रामगढ़ इंडिया के दिल में बसा एक छोटा सा गांव अपने हरे भरे खेतों और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती और खुशमिजाज थे और गांव की गलियों में बच्चों की हंसी और खेल की आवाजें गूंजती रहती थीं। हर साल यहाँ के लोग फसल कटाई के त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते थे और गांव की महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर पारंपरिक नृत्य करती थीं। लेकिन इसकी खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक राज छुपा था, एक ऐसा राज जो सदियों से गांव वालों के दिलों में डर और उत्सुकता दोनों को बनाए हुए था। इस राज का संबंध गांव के एक पुराने और वीरान हवेली से था, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। एक ऐसा राज जो बहादुर से बहादुर लोगों की भी रूह कंपा देता था। गांव के सबसे साहसी व्यक्ति भी उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। कहते हैं कि जो भी उस हवेली के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले एक भूतिया हवेली के किस्से सुनाते थे, जो रामगढ़ के ऊपर एक वीरान पहाड़ी पर बनी हुई थी। हवेली की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं और हर कहानी में कुछ नया और डरावना जोड़ा जाता था। इसे भूतनाथ हवेली कहा जाता था, जिसका नाम भूतनाथ नाम के एक भूत के नाम पर रखा गया था, जो कभी इस हवेली का मालिक हुआ करता था। भूतनाथ एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन में कई अत्याचार किए थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इसकी ढहती दीवारों पर भटकता रहता है। हवेली की दीवारों पर उसकी परछाई अक्सर देखी जाती थी और उसकी उपस्थिति का एहसास हवेली के हर कोने में होता था। किंवदंतियां भूतनाथ के शरारती स्वभाव के बारे में बताती थीं कि कैसे वह रात में गांव वालों को डराने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करता था। कभी वह किसी के दरवाजे पर दस्तक देता तो कभी किसी के घर की खिड़की पर पत्थर फेंकता। रात में उसकी खिलखिलाती हंसी गांव में गूंजती थी और लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक जाते थे। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी और उसकी भयानक परछाई चांदनी रातों में खेतों में इधर उधर घूमती रहती थी। लोग कहते थे कि वह अपनी पुरानी यादों में खोया रहता था और अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश करता था। भूतनाथ के गुस्से के डर से कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग मानते थे कि अगर किसी ने भूतनाथ को नाराज किया तो वह उसकी जान ले सकता था। भूतनाथ हवेली का नाम सुनते ही बातें करते हुए गांव वालों का मुंह बंद हो जाता था। हवेली का नाम सुनते ही लोग अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लेते थे और दरवाजे बंद कर लेते थे। फिर भी भूतनाथ हवेली ने जितना डर पैदा किया, उतनी ही उत्सुकता भी जगाई, खासकर युवा पीढ़ी में। युवा लोग अक्सर हवेली के बारे में कहानियां सुनते और सोचते कि क्या वे भूतनाथ का सामना कर सकते हैं। वे इसकी जर्जर दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने और खुद भूतनाथ का सामना करने के लिए तरस रहे थे। कुछ साहसी युवाओं ने तो हवेली में जाने की योजना भी बनाई, ताकि वे इस रहस्य को सुलझा सकें और गांव वालों को सच्चाई बता सकें। रामगढ़ के कई युवाओं में 3 निडर दोस्त रहते थे, राहुल, प्रिया और रोहन। ये तीनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और हर मुश्किल का सामना मिलकर करते थे। राहुल शरारती, हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहता था। उसे हर खेल में सबसे आगे रहना पसंद था और उसकी हिम्मत की कोई सीमा नहीं थी। प्रिया बहादुर और तेज तर्रार, उनके कारनामों में तर्क की आवाज थी। वह हमेशा सोच समझकर कदम उठाती थी और उसकी योजनाएं हमेशा कारगर साबित होती थीं। और रोहन टेक प्रेमी, अपने गैजेट्स के साथ उनकी हर हरकत को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार रहता था। उसे नई नई तकनीकों का बहुत शौक था और वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता था। इस गर्मी उनका खेल का मैदान भूत या भूतनाथ हवेली होने वाला था। यह जगह अपने डरावने किस्सों के लिए मशहूर थी और वहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। एक भीषण गर्मी की दोपहर, जब दोस्त एक बरगद के पेड़ की छाया में ठंडी लस्सी की चुस्कियां ले रहे थे, राहुल ने घोषणा की, इस साल चलो कुछ अलग करते हैं, कुछ रोमांचक। चलो भूतनाथ हवेली एक्सप्लोर करते हैं। इस साल चलो कुछ अलग करते हैं, कुछ रोमांचक। चलो भूतनाथ हवेली एक्सप्लोर करते हैं। उसके शब्द हवा में लटक गए। गर्मी के बावजूद उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। हवेली के किस्से सुनकर ही लोग डर जाते थे और अब राहुल ने वहां जाने का प्रस्ताव रखा था। प्रिया हालांकि शुरू में झिझकी, लेकिन खुद को सहमत पाया। उसे भी रोमांच का शौक था और वह जानती थी कि राहुल और रोहन के साथ वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। ठीक है, चलो करते हैं, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। हवेली के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी हैं। रोहन हमेशा की तरह उत्सुक
पहले से ही अपना कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर निकाल रहा था। उसे हर पल को कैद करने का जुनून था और वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। मैं तैयार हूँ, चलो हर पल को कैद करते हैं। ये एक ऐसा अनुभव होगा जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। उनके मन बन चुके थे। वे जानते थे कि यह एक ऐसा रोमांच होगा जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे। वे भूतनाथ हवेली के रहस्य को सुलझाने जा रहे थे। वहां के भूतिया किस्सों की सच्चाई जानने का उत्साह उनके दिलों में था और हो सकता है शायद खुद भूतनाथ का सामना करें। यह सोचकर ही उनके दिलों की धड़कन तेज हो जाती थी, लेकिन वे तैयार थे। वे जानते थे कि साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। भूतनाथ हवेली तलाशने की दोस्तों की हिम्मत की बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। कुछ ने उपहास किया, इसे युवा बहादुरी कहकर खारिज कर दिया। दूसरों ने उन्हें खतरों से आगाह किया, भूतनाथ के क्रोध के रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से सुनाए। लेकिन तिकड़ी बेफिक्र रही। उन्होंने रात के समय निकलने का फैसला किया, जब चांद ऊंचा हो और गांव गहरी नींद में सो रहा हो। टॉर्च, रोहन के भरोसेमंद कैमरे और डर से प्रेरित उत्साह की एक स्वस्थ खुराक के साथ वे अपने घरों से बाहर निकल गए और गांव के किनारे पर मिले। उसकी आवाज उत्साह और घबराहट का मिश्रण थी। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें पहाड़ी की चोटी पर हवेली के आते जाते सिलहूट पर टिकी हुई थी। S1 तैयार। चलो यह करते हैं। रोहन ने अपने कैमरे से खिलवाड़ करते हुए बुदबुदाया। लाइट्स, कैमरा, एक्शन का समय होने वाला है। एक दूसरे को देखते हुए, जो उनके साझा डर और उत्साह के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे, उन्होंने प्रेतबाधित हवेली की ओर चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे ही वे हवेली तक जाने वाले ऊंचे रास्ते पर चढ़े, एक अजीब सी शांति ने उन्हें घेर लिया। नम मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से हवा भारी हो गई। केवल आवाजें उनके अपने कदमों की ओर उनके दिलों की बेतहाशा धड़कन की थीं। क्या तुम लोग ये महसूस कर रहे हो? क्या महसूस कर रहे हो? राहुल ने अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए रास्ते में एक ढीला पत्थर लात मार दी। ये ऐसा है जैसे कोई हमें देख रहा है। प्रिया ने जवाब दिया। उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं, परछाइयों को देख रही थीं। रोहन अपने कैमरे के लेंस को एडजस्ट करने में व्यस्त जवाब में बस घुरघुराया। अंत में वे भूतनाथ हवेली के भव्य लोहे के फाटकों पर पहुंचे। जंग लगे और रेंगने वाली बेलों से ढके फाटक कराहते हुए खुल गए, मानो उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हों। लेकिन दोस्त, उनकी जिज्ञासा उनके डर पर हावी हो गई। अंदर कदम रख दिया। अंदर हवेली अंधेरे, धूल भरे कमरों की एक भूल भुलैया थी। उनके एक बार के भव्य अंदरूनी भाग अब फीके और सड़ रहे थे। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय ने यहां रुककर अपनी छाप छोड़ दी हो। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा फफूंदी और सड़न की गंध से भरी हुई थी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि हर सांस के साथ एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। जैसे ही वे हवेली में गहराई से आगे बढ़े, सन्नाटा लगभग असहनीय हो गया। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी की चिरचिराहट और दीवारों की दरारें उनकी हिम्मत को चुनौती दे रही थीं। नमस्ते, क्या यहाँ कोई है? राहुल की आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी, जैसे वह खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा हो। राहुल पुकारा। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। यह गूंज एक अजीब सी प्रतिध्वनि पैदा कर रही थी, जैसे हवेली खुद ही जवाब दे रही हो। प्रतिक्रिया में केवल चूहों की सरसराहट थी जो परछाई में भाग रहे थे। यह सरसराहट एक पल के लिए उनकी हिम्मत को और भी कमजोर कर गई। जैसे ही वे सावधानी से हवेली से होकर गुजर रहे थे, प्रिया ने सोचा कि उसने दीवारों से फुसफुसाहट सुनी। यह फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वास्तविक थी या उसकी कल्पना। वह रुक गई, अपनी सांस रोककर शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें दीवारों पर टिकी हुई थीं, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को देख रही हो। लेकिन फुसफुसाहट उतनी ही जल्दी फीकी पड़ गई जितनी जल्दी आई थी। यह एक पल के लिए आया और फिर गायब हो गया, जैसे कोई छाया। क्या तुमने वह सुना? प्रिया ने अपने दोस्तों से पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी। उसने अपने दोस्तों से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। यह डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। राहुल और रोहन ने घबराहट भरी नजरों से देखा। यह घबराहट उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। राहुल और रोहन ने घबराहट भरी नजरों से देखा। उन्होंने भी इसे सुना था। यह आवाज उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। उन्होंने भी इसे सुना था।
यह आवाज उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। यह बेचैनी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। हवेली आवाजों से जीवंत थी, लेकिन क्या वे वास्तविक थीं या उनकी कल्पना की उपज? यह सवाल उनके मन में गूंज रहा था, जैसे हवेली खुद ही उनसे यह पूछ रही हो।